हिंदी सीखने की इस श्रृंखला में मैं अर्चना शुक्ला ऊ मात्रा के साथ आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल सृजनमाचार में। हिंदी सीखने की इस श्रृंखला में अभी तक हमने हिंदी वर्णमाला को बहुत अच्छे से समझा। हिंदी वर्णमाला को दो भागों में बांटा गया, स्वर और व्यंजन। स्वर स्वतंत्र होते हैं, उनको किसी की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन व्यंजन परतंत्र होते हैं, वो बिना स्वर की सहायता से नहीं बोले जा सकते हैं। अगर अक्षर अक्षर मिलकर एक शब्द का निर्माण करना चाहते हैं तो उन्हें स्वर के पास जाना ही पड़ता है, यानी स्वर की सहायता से ही एक सार्थक शब्द का निर्माण किया जा सकता है। उसके बाद इस श्रृंखला में हमने अ मात्रा देखा। जितने भी व्यंजन हमको दिखाई पड़ते हैं वो अ स्वर के साथ ही बोले जाते हैं। उसके बाद हमने सीखा आ की मात्रा, यानी जब हम अ बात करेंगे तो मुंह बंद करके पढ़ते हैं, जब हम आ की बात करते हैं तो हमारा मुख ऊपर की तरफ खुलता है और एक खड़ी रेखा के रूप में उसकी मात्रा को लगाया जाता है। उसके बाद हमने इ की मात्रा देखा, जो हिचकी लेकर हम पढ़ते हैं, वक्त कम लगता है और उसके चिन्ह को हमने आपको इस प्रकार से समझाया है। आप सर में लगा कर देखिए, शायद इधर से उल्टा पड़ रहा होगा, लेकिन आप सिर में लगा के देखिए, किसी हुई वर्ण के उल्टी तरफ ये लगाया जाता है। फिर हमने ई की मात्रा पढ़ा, जिसमें वक्त ज्यादा लगता है। अगर ई एक हिचकी लेके हम पढ़ते हैं तो ई को हम ज्यादा वक्त लेकर गाना के रूप में पढ़ते हैं और उसको चिन्ह के रूप में इस प्रकार से लगाया जाता है। उसके बाद हमने उ की मात्रा को देखा। उ की मात्रा जो एक हिचकी लेते हुए इसको भी पढ़ते हैं, कम वक्त लगता है और ये किसी भी वर्ण के इसका जो फेस होता है वर्ण की तरफ छिपा होता है। और आज हम बात करेंगे ऊ की मात्रा की। जब उ मात्रा का मैंने वीडियो बनाया तो उसमें बहुत अच्छे से मैंने उ और ऊ में अंतर आपको बता दिया था। मैंने आपको छोटी सी कहानी के रूप में समझाया था कि उ और ऊ दो भाई हैं, एक सीधा है और एक बहुत बदमाश है। सीधा बच्चा माँ के पेट में छिपा होता है। आप ध्यान रखिए, जो वर्ण हम लिखते हैं उसमें जब उ की मात्रा लगाते हैं तो उसका जो फेस होता है, उसका जो मुख होता है, वो वर्ण के अंदर की तरफ झुका हुआ लगा होता है। तो एक अंतर समझने के लिए आप इसको समझिए। जब आपको ये समझ में आ जाएगा तो आपको बिल्कुल इस प्रकार से याद करने की जरूरत नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि उ और उ के चिन्हों में हमें कंफ्यूजन होता है कि उ इस प्रकार लिखा जाता है या इस प्रकार लिखा जाता है। दूसरा भाई बहुत बदमाश है और वो बाहर की तरफ भागता है, तो उसको हम इस चिन्ह के रूप में, यानी उसका जो फेस होता है वो वर्ण के बाहर की तरफ लगाया जाता है। तो चलिए, सबसे पहले वही तरीका कि ऊ को लिखा कैसे जाता है। तो हम ऊ को इस प्रकार से लिखते हैं, यानी ये हमारा ऊ स्वर है। मात्राओं के रूप में ऊ का जो चिन्ह है वो इस प्रकार से लिखा जाता है और जब किसी वर्ण में हम इसको लगाते हैं तो इस प्रकार से हम वर्ण में लगाते हैं। तो आप समझ गए कि जब हमने उ लिखा था तो इस प्रकार लिखा था, उसके चिन्ह को हमने इस प्रकार लिखा था और वर्ण में हमने इस प्रकार लगाकर आपको दिखाया था। मैंने क्या कहा? ये बहुत बदमाश बच्चा है, ये बाहर की तरफ भागता है और ये सीधा है और ये अंदर की तरफ, यानी माँ के पेट की तरफ छिपा होता है। तो अगर उ की बात करें तो बिना सोचे आप ये समझ जाइए कि ये सीधा वाला है और इसका जो फेस होगा वो वर्ण की तरफ मुड़ा होगा और जो बदमाश बच्चा है वो भागता है, इसको सोचकर ये बाहर की तरफ इसका चिन्ह लगाया जाएगा। इन दोनों में आपने देखा कि ये चिन्ह के ही रूप में अलग नहीं लगाए जाते हैं, इसकी जो ध्वनि होती है वो भी अलग तरह से निकलती है। एक बारीक सी लाइन है इसके बीच में, वही आपको पकड़ना है। जैसे हम उ बोलेंगे, उ तो पेट अंदर की तरफ, लेकिन जब हम बोलेंगे ऊ तो बाहर की तरफ, यानी उ एक हिचकी लेकर और ऊ एक गाना गाते हुए, इसमें वक्त कम लगा और ऊ में वक्त ज्यादा लगा। तो ये अंतर आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए, अब हम इससे कुछ शब्द बनाकर देखते हैं और आप उसको पढ़कर देखिए। हमें एक शब्द बनाना है कबूतर। हमने क लिखा, ब लिखा, त लिखा और र लिखा। अब आपको बनाना क्या है? कबूतर। तो क बोलकर देखिए, क बू बू। अगर आपने कहीं इसका चिन्ह उल्टा कर दिया ना तो कबूतर हो जाएगा और वो लिखना क्या है आपको? कबूतर। तो ये हमारा शब्द हो गया कबूतर।
अब हमको अगर लिखना है तरबूज, अब हमको लिखना, तो सबसे पहले वही तरीका, आपको वर्ण गिनने ही हैं, आपको अक्षर गिनने ही हैं। अगर आप सीखने की शुरुआत कर रहे हैं तो आपने लिखा त, मुंह में त निकला तो त लिखेंगे, र निकला तो र ही लिखेंगे, त र। अब बू निकल रहा है तो पहले ब लिख लीजिए, फिर सोचिए कि ये बू है कि बू, तो आप समझ जाएंगे कि ये बू है। तरबू और ज, अब आपका शब्द बन गया तरबूज। कहीं आपने इस ऊ की मात्रा को उ में बदल दिया तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। तो जब आप बोल कर देखिए तो आप समझ जाइए, अगर आपने उल्टी मात्रा लगा दिया है यानी उ लगा दिया है ऊ की जगह, तो एक बार आप पढ़ेंगे अपने आप उसको सुधार लेंगे। एक शब्द आप लीजिए सूरज, तो स, अब स में क्या निकल रहा है, सू। आप बोल कर देखिए सू, यानी आपका जो होठ बाहर की तरफ आ रहा है तो आपने लिख दिया सू, फिर यहाँ र और फिर यहाँ ज, तो लिख दिया आपने सूरज। अगर आपको लिखना है शालू, सारी जितनी मात्राएं हैं सारी मात्राएं इसमें निकलेंगी, इसलिए एक एक मात्रा को जानना जरूरी है। अगर हमने इसको लिख दिया, ये हुआ सल, अब बनाना क्या है आपको, इस सल को सा यानी मुंह खुला और लू यानी ये, आपको समझ में आया। फिर एक शब्द आप बनाइए तराजू, त रा और जू, तो बन गया यहां पर आपका तराजू। अगर हमने कहा आप लिखिए कुशल, मैंने क्या बोला कुशल, बोल कर देखिए क्या कुशल निकल रहा है, बोलिए यहां पर कुश और ल। और अगर कहीं आपने कू लिख दिया तो ये हो गया कुशल, कुशल लिखना क्या है आपको, कुशल लिखना है। अगर हमने कहा लिखिए फूलदान और आपने कहीं लिख दिया फुल और दान, तो ये फूलदान हो गया। बोल कर देखिए, जैसे आपने लिखा गलत, आपने पढ़ा, आपको समझ में आ गया और आपने यहां तुरंत हटा के लगा दिया फू फू ल दा न। अब एक शब्द आप लीजिए काजू, आपको बनाना है का और जू। अगर कहीं आपने काजू लिख दिया, क्या लिख दिया काजू, तो ये क्या हो गया, काजू लिखना है और आपने काजू लिख दिया तो ये गलत हो जाएगा। तो आपको उ और ऊ को समझना है, एक बहुत बारीक लाइन है, बस वही समझना है। जो ध्वनि है जो हमारे कान तक जाती है, हमको सुनाई पड़ती है, बस वो ध्यान रखना है। जब हम सू बोलते हैं तो हमारा होठ देखिए बाहर की तरफ निकल रहा है, सू यानी बड़े ऊ की बात जब हम करेंगे। और जब हम कहेंगे कु कु कुशल कुशल, तो होठ नहीं बन रहा है, कु अंदर की तरफ निकल रहा है। लेकिन जब हम कहते हैं फूल फूल, तो आप बोल के देखिए, आपकी होठ की दशा और दिशा दोनों ही बदल जाएंगी। तो आपको पकड़ना कहाँ है, आपने कोई शब्द लिया, ठीक है, आपने शब्द लिया, शब्द के अक्षर को आपने गिन लिया, पहला काम आपने कर लिया, उसको आपने लिख दिया। उसके बाद आप जो है उस शब्द को बोल कर देखेंगे, बार बार बोल कर देखेंगे। बोलने के बाद सारी मात्राएं, जितनी भी मात्राएं उस शब्द में प्रयोग की गई हैं उसका ध्यान आप रखेंगे। इ की मात्रा है या ई की मात्रा है, उ की मात्रा है या ऊ की मात्रा है, अ की मात्रा है या आ की मात्रा है, इसको आप ध्यान रखिएगा। और ऊ में फर्क है। तो उम्मीद करती हूं कि ऊ की मात्रा भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद जो आपके पास वीडियो आएगा वो ऊ मात्रा से ही संबंधित होगा। उसमें कुछ शब्द बोले जाएंगे और सारे अक्षर जो है स्क्रीन पर लिखे जाएंगे, लेकिन जो मात्राएं हैं उसको आपको लगाना होगा। तो बहुत जल्दी री मात्रा के साथ आपके समक्ष उपस्थित होती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय।